पाकिस्तानी नेता जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर नेता जंग की स्थिति में पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो या बिलावल हो, परिवार पहले ही विदेश भेज चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ विदेश में ही रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में, इंग्लैंड में, यूके में पूरा परिवार वहीं सेटल है, वहां भी इनके पास जमीन जायदाद है। अगली तस्वीर देखिए, मरियम के साथ आप नवाज को देख रहे थे, शहबाज शरीफ की लंदन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ा दिलचस्प यह है कि पाकिस्तानी नेता जो हैं, ये अपनी संपत्तियां विदेश में बनाते हैं। इन्हें पता है कि देश में लूटना है और बुरे हाल में भागकर विदेश में छिप जाना है। भारत में जो नेता रहते हैं, इनमें से बड़े नेता शायद ही कोई आप जानते हो जिनकी विदेशों में संपत्ति या घर हो, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं का हाल देखिए। इन्हें पता है कि पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ बनाना है और यहां से लूटना है और उसके बाद विदेशों में आलीशान घर बनाना है, महंगी गाड़ियों में घूमना है। यह रिटायरमेंट प्लान होता है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, करोड़ों के मालिक हैं। लंदन समेत ब्रिटेन में शहबाज के करोड़ों के महल हैं। 1990 में सोचिए, शहबाज की संपत्ति सिर्फ 20 लाख रुपए थी। 20 लाख 35 साल में 20 लाख से 700 करोड़ से ज्यादा हो गई। विदेशों में शहबाज ने कई बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी की है। मतलब पाकिस्तान से बाहर इनका सुरक्षित ठिकाना है। इन्हें पता है कि जंग में भाग लूंगा, परेशानी आने पर पाकिस्तान से भाग सकते हैं। दूसरे नेता देखिए, नवाज शरीफ पीएम रहे। शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री पाकिस्तान के रहे हैं। पाकिस्तान के 10 सबसे अमीर लोगों में गिनती है इनकी। पूर्व पीएम 15,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो देश छोड़कर भाग जाते हैं। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सजा का नंबर आया तो नवाज शरीफ लंदन भाग गए। 4 साल तक वहीं रहे। नवाज के लंदन में कई आलीशान महल हैं और हाइड पार्क में 10 बेडरूम वाली हवेली है। 2016 में इसे 446 करोड़ रुपए में खरीदा था, अब इसकी कीमत 700 करोड़ से ज्यादा की है। लंदन के एवन फील्ड में 100 करोड़ का एक और घर है। यहां बटन दबाने और दीवार से जो है दीवारें हट जाती हैं बटन दबाने के बाद। अब देखिए अगली तस्वीर, मरियम नवाज की आप देख रहे हैं। मरियम की पाकिस्तान के बाहर बहुत प्रॉपर्टी है और पहले मरियम इस बात से इनकार करती रही, लेकिन पनामा पेपर लीक में खुलासा हुआ था। लंदन में उनके 4 फ्लैट की बात सामने आई है। नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की सीएम है। 100 करोड़ की संपत्ति की मालकिन खासा रसूख रखती हैं। मरियम पर पिता नवाज की तरह करप्शन के भी आरोप लगे हैं। गिरफ्तारी या मुसीबत में भागने की तैयारी कर रखी है मरियम ने भी। अगला नाम देखिए, बेनजीर भुट्टो। भुट्टो के अमेरिका से लंदन तक कई घर थे। भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ समय जेल में भी रही, लेकिन 7 साल से ज्यादा वो पाकिस्तान से बाहर रही। इस्लामिक देश की पहली महिला पीएम को पता था कि मुसीबत आई तो पाकिस्तान से भागना पड़ सकता है। बिलावल, इन्होंने अपनी फैमिली को पहले ही भगा दिया है। अभी बिलावल की संपत्ति पाकिस्तान में से ज्यादा विदेश में, अकेले दुबई में बिलावल की 25 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। लंदन और ब्रिटेन के कई शहरों में आलीशान घर बंगले, बड़बोले बयान और करप्शन को लेकर विवादों में रहते हैं। इसलिए इनकी तैयारी है कि जरूरत पड़े तो भाग सकें। सोचिए, ये नेता पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को जंग में झोंकने की बात कर रहे हैं और खुद भागने की भी तैयारी कर रखी है। सुनिए जरा देश के लोग क्या कह रहे हैं। उनसे जब पूछा कि पाकिस्तानी नेता बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं जंग की, लेकिन जंग की स्थिति में इंग्लैंड भागने की भी तैयारी में है, तो सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। वो तो भगोड़े हैं ही, वो कहीं भी भाग सकते हैं क्योंकि उनकी परंपरा चली आ रही रूढ़ी प्रथा, तो वो तो भाग ही जाएंगे। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का एक सांसद नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी फैमिली को दूसरे देशों में भेज भी चुके हैं और ये सांसद अगर देश छोड़ने की बात कर रहा है तो ये डर हमें अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान के जो सांसद वो तो भगोड़े हैं ही है, भाग तो जाएंगे साथ में हम जो पाकिस्तान उसको तो मिट्टी पलीत होना ही है। इंग्लैंड भागने की जरूरत नहीं है। जहां अगर भारत की सेना और भारत की सरकार ने 4 बोरी आटा फेंका, ये सारे 10, 20, 50 हजार लोग आपस में भिड़ के मर जाएंगे। जिसकी जो नियति होती है वो बदली नहीं जा सकती। जिसकी सोच में जो है वो स्पष्ट है, वो उनके मुख से निकल रहा है और वो भागते ही आए हैं, भागते ही रहेंगे, लेकिन भागते भागते थक जाएं। भागना तो इनको है ही, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो छुप कर प्रहार करता है, अगर हिम्मत है तो हिंदुस्तानियों की जो आंख से आंख लड़ा करके युद्ध ललकार करके युद्ध लड़े। वो समझदार आदमी है, मैं अब भी कह रहा हूँ, वो देश छोड़ के भागे या कहीं भी चला जाए, मोदी जी उनको आज नहीं तो कल ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और पहलगांव का बदला जो है वो सदियों सदियों तक लिया जाएगा। कि जब एक बम इंडिया का जाकर वहां गिरेगा ना, जब अपने हमारे राफेल प्लेन वहां जाएगा ना, तो पूरा पाकिस्तान ये कहेगा हम तो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं बचा। लंदन अभी आसिम मुनीर 500 किलो का परमाणु बम, वो अभी भागा फिर रहा है कहीं कहीं, वो कह रहा है अपने परिवार को छोड़ के भागा है, तो जिसका मेजर उजर सब भाग रहा है मैम, तो कहाँ पाकिस्तान का तो है ही नहीं।